Hello everyone. Today is Independence Day and I wish every one of you a very happy Independence Day. But what does it mean to you? Is it a distant dream or a lived reality? In this video, we will explain the true meaning of independence and why is it a key to unlock our full potential. Join me on this journey to self-discover as we uncover the true meaning of independence and let's know how it can impact our lives and can change it forever. So without wasting any time, let's dive into it. Let's ask a question कि इंडिपेंडेंस होता क्या है? अब आप जापान को ही देख लो. क्या जापान इंडिपेंडेंट है? आप कहेंगे कि है, पर मैं कहूँगा भी नहीं. जापान इंडिपेंडेंट नहीं है. अब आप सोच रहे हो कि मैं ऐसा क्यों? So let's unpack. So friends, let's go back in the time 1945. वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अमेरिका ने जापान के ऊपर 2 एटम बम को टेस्ट किया. 2 एटम बम कहाँ पे टेस्ट किए थे? हिरोशिमा एंड नागासाकी. ये 2 बम को टेस्ट करने के बाद जापान पूरी तरह से बिखर गया था, वो हार चुका था. उसने सरेंडर कर दिया. सरेंडर करने के बाद अमेरिका ने 1945 में न्यू कॉन्स्टिट्यूशन लिख कर दिया जापान को. एंड जब 1945 में जो कॉन्स्टिट्यूशन जापान में फोर्स में आया, अभी तक वो कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेम. उसमें एक सिंगल वर्ड भी चेंज नहीं हुआ. एंड आज जापान में देखा जाए तो अमेरिका के 130 प्लस मिलिट्री बेसेस जापान के लैंड पे प्रेजेंट है. जापान इज द मोस्ट एडवांस कंट्री फॉर टेक्नोलॉजी इन द होल वर्ल्ड. उसके पास इंडिविजुअली हर कोई इंडिपेंडेंट है, पर नेशनलिटी में वो एक गुलाम ही है. अब हम पूछते हैं कि क्या इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है? व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. सो अगेन लेट्स गो बैक टू सुभाष चंद्र बोस. सुभाष चंद्र बोस चाहते क्या थे? उनकी आइडियोलॉजी क्या थी? उनकी इंडिपेंडेंस के बारे में ओपिनियन क्या था? वो संपूर्ण स्वराज चाहते थे. इसका मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस. अब स्वराज में भी अलग अलग मॉडल्स हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया को ले लो, वो एक डोमिनियन स्टेट है. और कनाडा को ले लो, वो भी एक डोमिनियन स्टेट है. उसका आज भी मोनार्क ब्रिटिश क्वीन है. और दूसरा मॉडल आता है यूएसए, जो कि कंप्लीट ब्रेक ऑफ एसोसिएशन, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस. अमेरिकन्स ने एक रेवोल्यूशनरी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को फाइट किया था 1975 ऑनवर्ड्स. उन्होंने ब्रिटेन को डिफीट करके अपने खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, अपने खुद के रूल्स बनाए एंड विथ ए कंप्लीट इंडिपेंडेंस. आज वो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं. यूएस इज द सुपर पावर ऑफ द होल वर्ल्ड. दिस एग्जैक्ट थिंग सुभाष चंद्र बोस चाहते थे. इसीलिए उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को एस्टैब्लिश किया. वो चाहते थे कि इंडिया को भी वैसे इंडिपेंडेंस मिले, इंडिया का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन हो, इंडिया खुद के रूल्स बनाए. 15 अगस्त 1947 में इंडिया को एक डोमिनियन स्टेट अनाउंस कर दिया गया. इंडिया लुइस स्ट्रॉन्ग के एक एजेंट है, उन्हें एक कंट्री का रूलर भी माना जाता था मोर और लेस. इंडिया में फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री पावर्स ट्रांसफर हुए. ब्रिटिशर्स ने अपनी पावर इंडिया को ट्रांसफर कर दी. एंड क्योंकि 1947 से अब तक कुछ भी नहीं बदला, नॉट इवन ए सिंगल थिंग. ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम वही है, एजुकेशन सिस्टम भी वही है. आपको आज इंडिया में एडवांस से एडवांस डिग्री भी मिल सकती है, पर क्या आपके अंदर वो क्रिएटिविटी अभी भी प्रेजेंट है? क्या आपको आपके अंदर क्रिएटिविटी, आपके अंदर प्रोडक्टिविटी को डेवलप किया जाता है कहीं पे भी, किसी भी इंस्टीट्यूट्स में? कहीं पे भी ये कहीं पे भी नहीं होता. 19वीं सेंचुरी के प्रोसेस को कंटिन्यू किया जा रहा है, उसे दोहराया जा रहा है, इतिहास को दोहराया जा रहा है, परंपरा को निभाया जा रहा है, बस और कुछ नहीं. अगर आप ये जान लो कि ये 1000 ईयर्स पहले आपके एंसेस्टर्स के ऊपर क्या बीती, आपके एंसेस्टर्स किस कंडीशन में सर्वाइव करते थे, तो आप इस एजुकेशन सिस्टम को कभी, इस सिस्टम को कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते. इसीलिए आपको एजुकेशन के अंदर इतना फोर्स किया जाता है कि आप कभी भी इसके बाहर निकलो ही ना, इसके अंदर ही सीमित रह जाओ और इन्हीं के बस रह जाओ. और कुछ आपके अंदर खुद से कुछ क्रिएटिविटी ना आए, आपके अंदर खुद से कुछ डेवलप करने की कैपेबिलिटी ना आए. बस काम दिया जाए तो वो ही किया जाए. एक और बात है जो इंडियंस में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, हाँ हर किसी में नहीं पर कुछ में पाई जाती है, वो है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. वो सोचते हैं कि वेस्टर्न कल्चर या वेस्टर्न कंट्रीज़ हमसे कहीं एडवांस हो चुकी है,
हम उनके सामने कुछ भी नहीं है, ये सोचकर उनका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। पर सपोज एग्जाम्पल आपके अकाउंट में $1 मिलियन हो, तो क्या आपके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगी? नहीं ना। दैट्स द पॉइंट। इंडिया का आप जिस माहौल में रहे हो, वहाँ पे आप जिस माहौल में रह रहे हो, वहाँ पे हर जगह पावर्टी, हर जगह गरीबी, यही देख रहे हो ना। तो जब आप इस सिचुएशन में पैदा होते हो, इस सिचुएशन में ग्रो होते हो, इस सिचुएशन में डेवलप होते हो, तो आपके ना ऑटोमेटिकली इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ ही जाएगी। जब आप एक पावर्ड भरी कंट्री में रहते हो, तो आपके ना ऑटोमेटिकली इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगी, आपका ना ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होगा ही। सो इंडियन गवर्नमेंट को पावर्टी को कम करना पड़ेगा, पावर्टी कम करना पड़ेगा, उन्हें गरीबी मिटानी पड़ेगी, है कि नहीं। पर मेन पॉइंट पे आते हैं, इंडिया का जो पर कैपिटल जीडीपी है वो $2000 से भी कम है। ले लो, अगर आप वही यूएस का ले लो तो $50,000 है, या फिर उससे ज़्यादा। अब जापान का ले लो तो $40,000 से भी ज़्यादा है। तो जब इंडिया की इकोनॉमी ही नहीं है, इंडिया की इकोनॉमी ही गरीबी में जा रही है, तो इंडियंस के अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं आएगी? सबसे पहले तो हमें इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमी के बिना इंडिया में कुछ नहीं हो सकता। इसका सोल्यूशन क्या है? सिंपल, इंडिया हैज़ टू प्रॉस्पर, इंडिया हैज़ टू इंक्रीज इट्स एनुअल इनकम। हिस्टोरिकली भारत, इंडिया वॉज हैविंग 1/3 ऑफ एंटायर वर्ल्ड जीडीपी 1700 के आसपास। पर अब वो कहाँ गया? अब वो इंडिया कहाँ पे है? तो क्या हम फिर से हिस्टोरिकल राइटफुल वाला ये पोजीशन हासिल कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। अब इंडिया स्पोर्ट्स में जा रहा है, ओलंपिक्स में जा रहा है, गेम्स खेल रहा है, इंडिया जीत रहा है, इंडिया की इकोनॉमी बढ़ रही है। इस तरह जब इकोनॉमी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली इंडियंस के अंदर जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है वो भी निकल जाएगा। एक सेकेंड, अब मैं आपको एक और पॉइंट दे रहा हूँ। इंडिया के पास एक और एडवांटेज है कि उसकी इंडिया की एज बहुत यंग है। इंडिया के पास यूथ की पॉपुलेशन जो है वो बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा है। अगर आप चाइना को देख लो तो वहाँ की पॉपुलेशन ओल्ड हो रही है, अगर आप जापान को देख लो वहाँ की भी ओल्ड हो रही है, अगर आप यूएसए की देख लो तो वहाँ की तो बर्थ रेट डाउन हो रही है। So this is our point. We need to grab the opportunity and let's rebuild the pride of India. Let's regain the pride of India as 1700s. Suppose example, आप एक लॉयन को ले लो और उसे एक ओपन एरिया में विद इन द बाउंड्रीज रख दो। आप उसकी अच्छे खासी देखभाल कर सकते हो, उसे एक अच्छी लाइफस्टाइल दे सकते हो। पर जैसे ही 1 या 2 जनरेशन निकलते जाएंगे, उन्हें वो फ्रीडम नाम की चीज़ पता भी नहीं होगी। उन्हें उनकी ओरिजिनलिटी, उनका जो शिकार करने का तरीका है, आगे आने वाली जनरेशन पूरी तरह भूल जाएंगी। आप एग्जैक्टली वही शेर हो जो कि अपने खुद की कैपेबिलिटी भूल चुके हो। अपनी कैपेबिलिटी को पहचानो यारो, इंडिपेंडेंट होकर भी नहीं हो। तो हम क्या कर सकते हैं? व्हाट शुड वी डू? सबसे पहले हमें एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, इसके बाद करप्शन को बंद करना पड़ेगा, तभी इंडिया कैन बी डेवलप। जब इंडियन गवर्नमेंट अपना काम सही से करेगी, जब करप्शन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, लेट्स रेज द वॉइस अगेंस्ट द करप्शन and let's make the India greater. That's all for today. Thanks for watching. This is Sanif signing off.